गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कूलॉम्स लॉ के ओनली सिंगल चार्ज पर डिफाइन है। ओनली सिंगल चार्ज पर ये डिफाइन है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो दैट इज मीन्स हमने कूलॉम्स में ये जाना था कि कूलॉम्स लॉ जब भी प्रोड्यूस होगा तो बिटवीन टू चार्ज के बीच आएगा। जब बिटवीन टू चार्ज के बीच में आएगा तो यहां ये बात डिफाइन की गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्ट अपॉन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब कोई भी एक हमारे पास चार्ज है, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्फीयर है और ये यूनिफॉर्म स्फीयर मेड ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज। ये किससे बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। और पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन क्या होती है? वो दैट इज द बिगिनिंग कंडीशन आती है। और ये इसका सेंट्रल है O, और यहां से हमने सर्टेन डिस्टेंस R पर, पॉइंट P पर कोई भी एक टेस्ट चार्ज Q0 प्लस को हमने कर दिया। अब क्या होगा? ये चार्ज इसके साथ इफेक्टिव लाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन है इसकी, ये वाली, ये आप देख रहे हैं कि ये एवरी टाइम हमारी जो है ये स्पेस में अपने चार्ज को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्ट अपॉन बाय ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जब तक हम दूसरा चार्ज इसके पास नहीं लाएंगे तब तक इनके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेवलप नहीं होगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड तभी डेवलप होगी जब इसके बीच हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डेवलप कर लेंगे। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप कर लेंगे तो यहां इसकी इंटेंसिटी ये कहती है, तीव्रता, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स ऑफ चार्ज। ये किसी ड्यू टू सोर्स ऑफ चार्ज के लिए डिफाइन है और मे बी डिफाइन एज दी फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी कि हम इसको डेफिनेशन में ये भी कह सकते हैं E इज इक्वल टू ये फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज के साथ। भाई कूलॉम्स लॉ में हमें बताया था कि कूलॉम्स लॉ के लिए ये हमारे पास कोई Q चार्ज है और इसके लिए फोर्स प्रोड्यूस हुआ था 1 अपॉन ये 4 पाई की एप्सिलॉन और ये Q0 अपॉन और ये R स्क्वायर के साथ। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ लगाते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन और ये वैल्यू Q और Q0 अपॉन और ये R स्क्वायर इंटू Q0, ये से कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो आया वो 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन और Q अपॉन R स्क्वायर के साथ आ गया। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला ये कैसा मिला? ड्यू टू चार्ज के साथ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चार्ज पर डिपेंडेंट है, यानी कि ये इसकी प्रोपोर्शनल है और ये इसके इनवर्सली है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी डिस्टेंस चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड पुअर होता जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां डिफाइन भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू गिवन एरिया। भाई फ्लक्स ने अपनी बात में ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से पास होती है उस एरिया से वहां फ्लक्स आ जाता है। लेकिन अभी फ्लक्स की बात इसलिए हम ब्रेकअप कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की ही रिलेशन चल रहा है किसी टेस्ट चार्ज के साथ। तो चार्ज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा और यदि हमारे पास उसकी डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पुअर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी हमारे पास इंक्रीज करती हैं और जैसे ही कर्व पाथ मेंटेन करती है तो ये कर्व पाथ पर क्या है? फैल जाती है, स्प्लिट कर जाती है। और तो दैट इज मीन्स इसका मतलब सोर्स पर इनकी डेंसिटी हायर होती है, सोर्स पर इनकी डेंसिटी हायर होती है, जबकि मिड वाले जो केस में है यहां ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्प्लिट होकर पुअर हो जाती हैं। और जब ये पुअर होती हैं तो यहां डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा होता है? पुअर होता है, यानी कमजोर होता चला जाता है। तो इसी को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर कंपोनेंट में लेके आए तो वेक्टर कंपोनेंट में ये हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई की एप्सिलॉन Q अपॉन और ये R स्क्वायर। अब इसे हम ले गए
किसी भी कंपोनेंट में ये x, y और ये z है, और हमने कोई पॉइंट P कंसीडर कर दिया, ये R पोजीशन है इसका, ये क्या है इसका, ये R पोजीशन है, कोऑर्डिनेट है x, y और ये z, x, y, z के साथ। तो ये जो पोजीशन हमारे पास जो आएगा वो कितनी हो जाएगा, xi प्लस yj और zk के साथ। तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया 1/4 की एप्सिलॉन और q अपॉन, और ये आपका x स्क्वायर, y का स्क्वायर, z स्क्वायर का और ये होल स्क्वायर, जबकि ये कितना है हमारे पास r स्क्वायर। तो r का मतलब ये हो गया r मॉड अंडर रूट ये x स्क्वायर, y का स्क्वायर, z स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये x स्क्वायर, y का स्क्वायर, z स्क्वायर के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट हो जाएगी कितनी, ये E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 की एप्सिलॉन q अपॉन, और ये x स्क्वायर, y का स्क्वायर, z स्क्वायर और ये r यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा वेक्टर r अपॉन वेक्टर r का मॉड। तो ये वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में आई, ये कितनी 1/4 की एप्सिलॉन q अपॉन, और ये x स्क्वायर, y का स्क्वायर, z स्क्वायर और ये xi, ये yj प्लस zk अपॉन, और ये अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया 1/4 की एप्सिलॉन q x अपॉन, और ये x स्क्वायर, y का स्क्वायर, z स्क्वायर की पावर 3/2 और प्लस 1/4 की एप्सिलॉन q y अपॉन x स्क्वायर, y का स्क्वायर, z स्क्वायर की पावर ये 3/2 j और प्लस 1/4 की एप्सिलॉन q z अपॉन, और ये x स्क्वायर, y का स्क्वायर, z स्क्वायर की पावर 3/2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फैक्टर ऑफ Ex, यानी कि EXI प्लस EYJ और प्लस EZ के, ये हमारे पास 3 डायमेंशन वेक्टर के अंदर हमें ये मिला, और इन सब की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये Ex की वैल्यू है, ये Ey की वैल्यू है और ये Ez की वैल्यू है। तो हम इसे वेक्टर कंपोनेंट में भी डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।